वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक कुर्ती की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने बहुत कम कपड़े में 2.5 गज कपड़े में फ्रंट से शॉर्ट बैक से लॉन्ग कुर्ता तैयार किया है। ये ट्रेंड के मुताबिक पॉकेट्स वगैरह लगाकर बहुत स्टाइलिश लुक दी गई है इसको। इसका नेक डिज़ाइन बहुत प्यारा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कुर्ती डिज़ाइन पसंद आएगा। तो मैंने इसकी बहुत आसान सी कटिंग और स्टिचिंग बताई है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा मैंने शर्ट पीस रखा है। ये मेरी 44 इंचेस की लंबाई बन रही है। मैंने सारी ही रख ली है। और इसका जो कपड़े का अरज था वो 40 इंचेस था। 40 इंच है। ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है इस तरह। तो सिंपल मैंने अपने सारे कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इसका ओपन हिस्सा हमने ऊपर रखना है और बंद हिस्सा नीचे रखना है। हमने नीचे से कपड़े के 2 पीस नहीं करने, हमने एक ही पीस रखना है। नीचे से हमारा अटैच होना चाहिए। ये इस कुर्ती की कटिंग के लिए लाजमी है। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ऊपर से अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने तीरे का साइज़ लेंगे। मैं इधर जो आपको साइज़ बता रही हूँ ये हमारा तकरीबन मीडियम साइज़ में आता है। तो 15 इंच पर हमारा तीरा है। तो मैं 8 इंच पर कट करूँगी क्योंकि हमने बैन कॉलर वाला गला बनाना है। तो उसके लिए हम हाफ इंच ज़्यादा लेते हैं। चेस्ट है इधर 18 इंच। तो मैं 9 इंच पर निशान लगाऊंगी क्योंकि हमारा कपड़ा फोल्ड है तो 9 इंच पर निशान लगेगा। यहाँ पर कमर है मेरी 16 इंच पर और मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। जो मैंने लंबाई में निशान लगाया है वो 7 इंच पर है। ठीक है। आप बाकी मेरी शर्ट की कटिंग की वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने सारी डिटेल से बताई है हर चीज़। तो अब हम लोग अपने कंधे के मार्क लगा लेंगे जिस तरह से हम लोग नॉर्मल अपना कंधा कट करते हैं। बाकी हमारी कमर तक सारी नॉर्मल फिटिंग ही होगी। नॉर्मल जैसे शर्ट की कटिंग होती है वैसे ही होगी। नीचे से हमारी कटिंग जो है वो चेंज है। तो यहाँ से हम लोग अपने कंधे का मार्क कर लेंगे, फिटिंग की सिलाई का मार्क कर लेंगे जो हमारी फिटिंग की सिलाई है, और साथ ही हम लोग मार्जिन का भी मार्क कर लेंगे। मुझे इसी में से अपने बाजू निकालने हैं 2.5 गज में से ही। तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ हम किस तरह से बाजू निकालेंगे। अब हम अपनी नीचे से शर्ट की कटिंग करते हैं। तो नीचे से हमने सबसे पहले अपना लंबाई में से 4 इंच का निशान लगा लेना है। ये देखें, ये हमारा जो दामन है वो वाली साइड है। ये मैंने 4 इंच का निशान लगा लिया है। अब इस शर्ट को आप 2 तरह से बना सकते हो। आप इसके चाक ओपन भी रख सकते हो और आप इसके चाक बंद भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको दोनों तरीके बता दूंगी। अगर आपको चौक ओपन रखने हैं तो आप उधर से 3 या 4 इंच का कपड़ा बिल्कुल सीधा छोड़ दोगे। सीधा छोड़ने के बाद हम लोग इस निशान से इस तरह से अपनी गुलाई लेके आएंगे। अगर आपको चौक बंद रखने हैं तो आप ये गुलाई कोने तक लास्ट तक ले जाओगे। अगर आपको चौक ओपन रखने हैं तो फिर हम यहाँ तक इसका मार्क करेंगे। यहाँ तक क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले मैं लगा लेती हूँ अपने चाक का निशान। ये देखिए, अगर हमें चाक ऊपर रखना है तो इस तरह से हम अपनी कमर की जो लाइन है वहाँ से लेकर अपना ये जो मैंने चौक के लिए जगह छोड़ते हुए निशान लगाया है यहाँ तक ले आएंगे। ये देखिए, ये हमारे चौक हो जाएंगे फिटिंग की सिलाई के बाद। और ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। अगर हम कोने तक कटिंग करेंगे तो बहुत बुरे से कोने बन जाएंगे। तो इसलिए हमने 4 इंच पर सादा कपड़ा छोड़ना है। और अगर हमें चौक बंद रखने हैं तो हम इस तरह से अपनी सिलाई लेके आएंगे बिल्कुल कोने तक। और फिर हम लोग ये गुलाई भी कोने तक ही ले जाएंगे अपने एंड तक। ठीक है। तो ये चौक अगर ओपन रखने हैं या बंद रखने हैं तो ये डिफरेंस हम लोग थोड़ा सा कटिंग में कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर अगर आपको चौक ओपन रखने हैं तो आप अपनी कमर की हिप की जो लाइन होती है वहाँ तक आप अपना निशान लगा लोगे। तो अब हम लोग अपने बाजू निकाल लेंगे। तो बाजू के लिए मुझे अपने फ्रंट के ऊपर ये मेरी शलवार ट्राउज़र में से कपड़ा बचा हुआ है यही लगाना है। ट्राउज़र की वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप चाहो तो देख सकते हो। ये मेरा पीस है 5 इंच का। तो मैं अपने बाजू में से 5 इंच माइनस करूँगी। मेरा बाजू है 22 इंच का। तो ये मेरा बाकी बचा है 17 इंच। तो हम लोग ऊपर से एक 17 इंच पर मार्क लगा लेंगे। हमने साइड से बाजू निकालने हैं। आराम से आपके बाजू निकल आएंगे। अगर किसी का दामन ज़्यादा है या चेस्ट की फिटिंग ज़्यादा है तो वो भी मैं आपको हल बताती हूँ आप किस तरह से निकालोगे। ये हमारे बाजू की लेंथ हो गई। साइड से हमारा जोड़ आना है तो हम लोग सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर से अपना कंधे का निशान लगाएंगे। कंधा हमारा 8 इंच पर तैयार है तो मैंने 9 इंच पर इधर निशान लगा लिया है।
और जो कंधा है वो मैं गहरा इधर 3.5 इंच पर ले रही हूँ। तो हम लोग 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। और ये अब मैं बाजू की फ़िटिंग का भी निशान लगा लूँगी। अच्छा, मेरी शर्ट की फ़िटिंग इतनी है कि मेरे बाजू आराम से साइड से निकल आए हैं बगैर जोड़ डाले हुए। तो अगर आपकी देखिए चेस्ट ज़्यादा है तो आप बाजू कैसे निकालेंगे? ये जो हमारी साइड से कली निकल रही है ये हम आगे की तरफ डाल लेंगे और इसका बाजू के अंदर जोड़ आ जाएगा। तो आपका भी 2.5 गज़ में आराम से बाजू और शर्ट दोनों निकल आएंगे। तो आप लोगों ने चेस्ट वाली साइड पर जोड़ नहीं डालना। शर्ट की आप चेस्ट अपनी आराम से निकाल लोगे और बाजू जो है बाजू की आप इस तरह से कली साइड पर डालकर तो अपने बाजू की जो है वो आप चौड़ाई पूरी कर लोगे। ये आप 2.5 गज़ में आराम से अपनी शर्ट बना सकते हो। आप देखिए मैंने भी एयरलाइन शर्ट की कटिंग की है जो फ्रंट से शॉर्ट और बैक से लॉन्ग आएगी। तो आप भी इसी तरीके को फॉलो करते हुए चाहे तो सिंपल कटिंग शर्ट कटिंग कर लें या चाहे तो एयरलाइन शर्ट कटिंग कर लें। अब हम लोगों ने नीचे से भी कटिंग कर ली है। तो ये देखें ये खुलने के बाद इस तरह से 8 इंच पर हमारी बैक साइड जो है वो लंबी हो गई है। ये ट्रिक है जिससे हम लोग कम कपड़े में भी अपनी लॉन्ग शर्ट कट कर लेंगे, वो भी एयरलाइन। ठीक है, अब देखिए फ्रंट से ये शॉर्ट आ गई है और बैक से लॉन्ग आ गई है। आप चाहे तो चौक बंद रखें चाहे तो चौक ओपन रखें। इसकी बहुत प्यारी शेप आती है, बहुत ये पहनी हुई जो है वो स्टाइलिश लगती है। तो बाजू हैं तो बाजू को मैं ज्वाइंट लेस के साथ अटैच कर लूँगी दोनों पीसेस को। पहले मैंने सोचा था सेंटर में भी लगा लूँ लेकिन फिर मैंने कहा विंटर का सूट है रहने देते हैं। तो बाजू हम तैयार कर लेते हैं अपने। तो ये मैंने नेक डिज़ाइन तैयार किया है, बहुत प्यारा नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। इसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग ये नेक डिज़ाइन किसी भी अपनी ड्रेस के ऊपर बना सकते हो। विंटर में तो ये बैन वाले जो गले हैं वो तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो अब हम शर्ट की बात करते हैं। शर्ट के ऊपर हम लोग लगाएंगे पॉकेट्स। मैंने इनका नाम रखा है जी मोबाइल पॉकेट्स, क्योंकि मेरे मोबाइल बहुत दफ़ा गिरता है तो मैंने इसलिए ये पॉकेट्स लगाई हैं। ये हम लोग थोड़ा सा अरेब रख के लगाएंगे, बिल्कुल सीधी पॉकेट्स नहीं लगानी। इस तरह थोड़ी स्टाइलिश लुक आती है और बहुत प्यारा लगता है। जो मैंने पॉकेट्स की लेंथ रखी है वो मैंने 17 इंच पर रखी है। आप 16, 17, 18 इनके दरमियान में कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं करोगे। एक हम लोग अपनी सेंटर में लाइन लगा लेंगे ताकि हमारी दोनों पॉकेट्स एक जैसी आएँ। ठीक है, तो अब हमने पॉकेट्स अपनी यहाँ पर पहले ही सेट कर लेनी है अच्छे से। और जो पॉकेट्स है ये देखिए मैंने थोड़ी सी बस अरेब रखी है, इसका कोई साइज़ नहीं है। आप भी बस देख लें कितनी अरेब पर ये अच्छी लग रही है। तो पॉकेट का जो मैंने साइज़ लिया है वो मेरा 5 इंच पर चौड़ाई है और 6 इंच पर इसकी लंबाई है। तो आप भी इसी लेंथ के हिसाब से पॉकेट रख सकते हो। बाकी कम या ज़्यादा करना हो तो ये भी ऑप्शनल होता है, आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको कर सकते हो। अब यहाँ पर जो मैं पॉकेट के दोनों साइडों के सेंटर में गैप रख रही हूँ वो है टोटल मेरा 5 इंच पर, यानी कि 2.5 सेंटर से 2.5 इंच एक साइड पर पॉकेट दूरी पर है और 2.5 इंच ही दूसरी साइड की पॉकेट दूरी पर है। और जो टोटल दोनों का गैप आ रहा है वो 5 इंच का आ रहा है। हम पहले ही अपनी पॉकेट से इस तरह सेट कर लेंगे। आप चाहें तो UHU के साथ पहले अटैच कर लें, चाहे नहीं बल्कि आप कर लें पहले ही अटैच। इस तरह आपको पॉकेट लगाने में बहुत आसानी होगी। आपकी पॉकेट एक जगह पर फिक्स हो जाएगी और आप आराम से मशीन में रखोगे और सिलाई लगा लोगे। अच्छा, पॉकेट्स की स्टार्टिंग में सिलाई का आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर आप सिंपल सादी सिलाई ही लगा लेंगे, सीधी सिलाई ही, तो वो बहुत जल्दी आपकी शर्ट जो है उधर से फट जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ, अपने इस तरह से सिलाई स्टार्ट करनी है पॉकेट की और फिर इस साइड पर आपने 2 से 3 बखिए लेने हैं। मैंने 3 बखिए लिए हैं। फिर आप लोग अपनी पॉकेट इस तरह उठाओगे और इस तरह अब ये सिलाई हम लोग इस तरह किनारे तक ले आएंगे। ये एक ट्रायंगल की शेप बन जाएगी। इस तरह से हमारी पॉकेट ऊपर से नहीं फटती। आपने भी पॉकेट इसी तरह से स्टार्ट करनी है। बिल्कुल सीधी सिलाई के साथ आप पॉकेट ना लगाएं, फिर आपका कपड़ा बहुत जल्दी फट जाएगा। इस तरह हम अपनी पॉकेट की तीनों साइड के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये आप देख सकते हो कोना जैसे मैंने बनाया है। तो ये मेरी पॉकेट फिक्स हो गई है अपनी जगह पर। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और अपनी पहली पॉकेट के मुताबिक ही हम लोग अपनी दूसरी साइड के ऊपर निशान लगा लेंगे ताकि हमारी पॉकेट्स बिल्कुल एक जैसी आएँ।
तो ये देखिए कितने आराम से हम लोग मार्क कर ले रहे हैं। इस तरीके से आपकी पॉकेट्स बिल्कुल एक जैसी आएंगी। तो अब आप दूसरी पॉकेट भी सेम उसी तरीके से UHU के साथ पहले अटैच कर लें, फिर इसको सिंपल सिलाई लगा लें। ठीक है, तो ये मेरी दोनों पॉकेट्स देखिए सिल के रेडी हो गई हैं। कितना स्टाइलिश लग रहा है। बाजू भी मेरे दोनों रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको बाजू लगाना और फिटिंग की सिलाई लगाना तो सिंपल है, हर किसी को आता है। मैं आपको नीचे से इसका दामन फोल्ड करना थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ। बाकी दामन फोल्ड करने का आपको तरीका मैं बताती हूँ, उसके बाद आप लोग अपनी फिटिंग की सिलाइयाँ लगाएंगे। वीडियो अभी स्किप मत करें। ड्रेस की फाइनल आपने लुक देखनी है जो कि बहुत ही प्यारी बनी है। तो ये मैंने दामन को इस तरह सिंपल फोल्ड कर लिया है। ये सिंगल फोल्ड है एक ही। अब हम लोग इस तरह 1-1 इंच का फोल्ड करते हुए इसको प्रेस की मदद से बिठा लेंगे। ये आपका प्रेस के बगैर कभी भी दामन जो है वो एक जैसा नहीं आएगा, क्योंकि ये गुलाई है, बहुत प्यारी गुलाई है। आप चाहें यहाँ पर लेस भी अटैच कर सकते हो। लेस लगाओगे तो मेरे ख्याल से उसकी ज़्यादा ग्रेस आएगी। तो हम इस तरह 1 इंच पर इसको फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेंगे अच्छे से। देखिए कितना प्यारा बैठ रहा है। आप चाहें यहाँ पर सुई धागे से तरपाई कर लें या डबल सिलाई लगा लें या लेस लगा लें, जो आपको पसंद हो आप वो करेंगे। बैक साइड इसकी थोड़ी डिफरेंट तरीके से फोल्ड होगी। वो वाली फ्रंट साइड हमारी अंदर वाली साइड पर फोल्ड हुई है, और ये देखिए इसकी ज़रा गुलाई बाहर की तरफ है। तो इसको हम लोग इस तरह हल्का कपड़ा छोड़ते हुए ना हल्की हल्की चुनट देते हुए फोल्ड करेंगे। ये हमारी ऊपर वाली साइड पे हल्की हल्की सी चुनट आ रही है। जब आप इसको प्रेस के साथ बिठाओगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ये आराम से अपनी जगह पर बैठ जाएगा। ये देखें इस तरह से कितने आराम से ये बैठ रहा है। इसके ऊपर भी आप लोग चाहें तो सिंपल सिलाई लगा लें या सुई धागे के साथ आप तरपाई कर लें। तरपाई करने के बाद आप लोग इसके चौक बंद कर लेंगे, सिंपल है। और अगर आपको चौक ओपन रखने हैं तो आप चौक भी इसी तरह फोल्ड करके तरपाई कर लोगे। तो ये है जनाब हमारे दामन की फ़ाइनल लुक। देखिए कितनी प्यारी इसकी गुलाई रेडी हुई है। अब मैं आपको पहन के नहीं दिखा सकती, वरना इसकी शेप बहुत प्यारी आती है। ये कॉर्नर से नीचे की तरफ काउ शेप में लटका हुआ आता है। ये है हमारी पॉकेट्स, मोबाइल पॉकेट्स, जो बहुत स्टाइलिश लग रही हैं। तो ये है हमारे ड्रेस की फ़ाइनल लुक, आप देख सकते हो। इसके ट्राउज़र की वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, और मैं गले की वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। आप मेरी वीडियो देख कर ये ड्रेस खुद बनाएं और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको ये ड्रेस कैसा लगा है। और अगर आप भी किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो मुझसे, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये है जी हमारी आज की कुर्ती की फ़ाइनल लुक। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।